Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I have picked up a very interesting topic from macroeconomics, that is IS and LM curves, right? Macroeconomics का एक बहुत ही important topic है. Now, इस IS and LM curves के topic को हम series of videos में cover करेंगे, right? In the today's video, I'm going to explain you the basic concept कि IS और LM model actually में कहता क्या है? What is this model trying to say, right? Then in the next video I am going to tell you, we are going to see the derivation in very detail. बहुत ही simple और detailed steps में we will see the derivation of the IS and the LM curves, right? So let's start with this model. Now first of all, see, there are two types of markets, right? हमें पता है दो तरीके की markets होती हैं. First is the product market, second is the money market. Now प्रोडक्ट मार्केट तो वो सिंपल सी मार्केट है जो आप लोगों ने पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पे हम गुड्स खरीदते हैं, राइट? व्हेन तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करें तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो उसे हम प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, सिंपल. सेकेंड होती है मनी मार्केट. मनी मार्केट आई थिंक वी ऑल हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो. मनी मार्केट होता है जहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई की बात होती है, राइट? Those who have not seen my previous videos, मनी डिमांड पे भी मनी मार्केट पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं. यू ऑल कैन चेक द लिंक्स आउट, राइट? तो ISL-LM मॉडल कहता है कि एक इकोनॉमी यानी कि एक नॉर्मल इकोनॉमी का जनरल इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा व्हेन देर इज अ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट. यानी कि अभी तक तो हम लोग प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को अलग से पढ़ रहे थे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को हम अलग से पढ़ रहे थे, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई. बट IS और LM मॉडल कहता है दैट इफ द इकोनॉमी वांट्स टू अटेन अ जनरल इक्विलिब्रियम देन बोथ प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट नीड टू अटेन अ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. मतलब ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है, दैट इज मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई. अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कहेंगे दैट एन इकोनॉमी हैज अटेन्ड जनरल इक्विलिब्रियम. दिस इज व्हाट द IS एंड LM मॉडल ट्राइज टू कन्वे. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? सो लेट्स सी. फर्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ऑन मनी मार्केट. क्या प्रोडक्ट मार्केट मनी मार्केट पे डिपेंडेंट है? द आंसर इज यस. नाउ सी, हमें पता है प्रोडक्ट मार्केट यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इसका एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू C प्लस आई. एज ऑफ नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम टू सेक्टर इकोनॉमी ही अज्यूम करते हैं. लेट्स अवॉइड नेट एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? y इज इक्वल टू C प्लस आई, राइट? केन्शियन मॉडल यूज टू से दैट इन्वेस्टमेंट यानी कि आय ऑटोनॉमस होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें गिवन होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट लाइक दैट. प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, राइट? प्रैक्टिकली आय इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आता है? दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम मनी मार्केट. याद कीजिए केन्स का जो मॉडल है स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें वहाँ से मिलता है. सो दैट मीन्स जब तक मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, हमारे पास एक स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब तक वी डू नॉट हैव अ स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वी कैन नॉट डिटरमाइन द इन्वेस्टमेंट. सो दिस मीन्स टिल द टाइम मनी मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, product market cannot reach the equilibrium. So this means product market is dependent on money market, right? This is the first case. Second case is dependence of money market on product market. क्या money market भी product market पे dependent है? The answer is yes. Now remember, now see, money market क्या होता है? Money supply is equal to money demand. And keep in mind, Keynes has told us there are three types of money demand: transactionary demand, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेक्यूलेटिव डिमांड, राइट? ट्रांजैक्शनरी डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड इनकम पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन नेशनल इनकम. और ये इनकम कहाँ से आती है? ये इनकम हमारे पास आती है प्रोडक्ट मार्केट से. याद कीजिए प्रोडक्ट मार्केट का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू C प्लस आई. दिस y इज वॉट? इनकम. सो दैट मीन्स टिल द टाइम प्रोडक्ट मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट कैनॉट अटेन इक्विलिब्रियम.
So this tells me that both product market and money market are highly dependent on each other, and this is absolutely correct to say that an economy cannot attain a general equilibrium till the time both product market and money market are in simultaneous equilibrium. This is the concept of IS and LM model, right? So to conclude things, I would say, hence we conclude that product market and money market are interdependent on each other and they both have to reach simultaneous equilibrium, then only the economy can reach the equilibrium. This is a basic general concept, or you can say the introduction of the IS and LM models. IS और LM curves को समझने से पहले it is very important to understand कि ये model actually में कहता क्या है, right? So in the last slide I will just say that ये जो IS and LM model है ये J.R. हिक्स ने दिया है, इसे हिक्सियन मॉडल भी कहते हैं, राइट? एंड ही सेड दैट इक्विलिब्रियम कंडीशंस दोनों मार्केट में होनी ज़रूरी है, देन ओनली द इकोनॉमी कैन अटेन इक्विलिब्रियम। और ये दोनों कंडीशंस हम स्टडी करेंगे IS और LM कर्व्स की हेल्प से। IS curve, I'm just now going to give you a brief introduction to the IS and LM curves. In the next video, we're going to derive these curves also, right? तो IS curve, IS, investment is equal to saving. याद कीजिए प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। तो हम यहाँ पे सेकंड अप्रोच को यूज कर रहे हैं। सो IS कर्व, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट मार्केट को, राइट? एंड LM कर्व, L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि मनी डिमांड, एंड M स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई। तो ये LM कर्व बात करता है मनी मार्केट के बारे में। तो इन दोनों कर्व्स को जब हम एक साथ लेके आते हैं तो हमारे पास एक जनरल इक्विलिब्रियम अटेन होता है। क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द brief introduction about the IS and LM models. In the next video, we're going to derive these curves. I hope you like this video. If you really like this, give me a thumbs up. Do tell me in the comment section how did you like it. And till then, keep learning. Thank you so much. Bye-bye.